गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों को तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं डेसिमल नंबर, नंबर 2 बाइनरी नंबर, नंबर 3 ऑक्टल नंबर और नंबर 4 हेक्सा डेसिमल नंबर। कुल हम लोगों को 4 प्रकार का नंबर सिस्टम पढ़ना है। डेसिमल नंबर हम लोग जो सिंपल मैथमेटिक्स में नंबर पढ़ते हैं वो डेसिमल नंबर, इसका जो बेस है वो 10 होता है और जो नंबर्स हम लोग यूज करते हैं इन ए डेसिमल नंबर दे आर 0 to 9। अब बेस 10 का मतलब है कि टोटल 10 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। जिस सिस्टम में जितनी संख्याएं नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती हैं उस सिस्टम का वो बेस होता है। जैसे बाइनरी की अगर बात करें तो बाइनरी में केवल 2 नंबर ही यूज होते हैं, ओनली 0 and 1। तो कुल 2 संख्याएं यूज हो रही हैं तो बाइनरी का बेस हो गया 2। ऐसे अगर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल का बेस होता है 8 और जो नंबर यूज होते हैं वो 0 to 7। और हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो हेक्साडेसिमल में इसका जो बेस है वो 16 और जो नंबर यूज होते हैं 0 to 9 और कैपिटल ए से कैपिटल एफ तक। इस तरह से ये चारों सिस्टम है। एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर की। डेसिमल नंबर बेस अभी हमने आपको बताया इसका 10। जो नंबर्स यूज होते हैं वो 0 to 9। तो कैसे डेसिमल नंबर की संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझने वाली बात है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए कुल हमारे पास 10 संख्याएं थी। 10 संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया। अब अगला जो नंबर आएगा वो कैसे लिखा गया, यहां से साइकिल को चेंज कर दीजिए 1 0 और इस 1 को आप फिक्स कर दीजिए और ये 0 से लेकर कहां तक वेरी करेगा 9 तक। तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे 19 तक। ये सेकंड साइकिल पूरा हो गया। अब आप यहां से चेंज कर दीजिए तो अगली संख्या 20, इस 2 को आप फिक्स कर दीजिए और ये 0 से लेकर कहां तक जाएगा 9 तक। ऐसे हम 29 तक पहुंच जाएंगे। अगली संख्या क्या होगी, यहां से चेंज कर दीजिए 30, इसको फिक्स कर दिया, कहां तक जाएंगे 39। इसके बाद अगली संख्या यहां से साइकिल चेंज कर दीजिए 40 एंड सो ऑन। ऐसे आप अनंत तक की संख्याओं को इस सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सपोज कोई नंबर है, आपसे कहा गया 120, दैट इज ए डेसिमल नंबर। इसका बेस का क्या रोल है, आप 1 into 10 plus 2 into 10 plus 0 into 10। पावर यहां से लिखना शुरू करते हैं और पावर बेस की 0 से शुरू होती है और एक एक बढ़ती चली जाती है। तो ये हो गया 1 into 10 to the power 2 is 100 plus 2 into 10 plus 0 into 1, ये हो गया 100 20 0 120। देखिए वही नंबर आ गया।
तो ऐसे हर सिस्टम में आप करके देख सकते हैं। तो ये तो हुआ दशमलव संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब नंबर 2 है बाइनरी संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 2 बाइनरी नंबर। आपको पता है बेस कितना होता है इसका 2, और जो नंबर्स यूज्ड होते हैं वो केवल 0 और 1। केवल 2 संख्याएं बाइनरी सिस्टम में यूज होती हैं और वो क्या है 0 और 1। तो संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमारे पास 2 ही नंबर हैं, पहली संख्या 0, दूसरी संख्या 1। अब अगली संख्या क्या होगी, ये हमारा एक साइकिल पूरा हो गया, यहां से चेंज कर दीजिए। तो ये 1 0, इस 1 को फिक्स कर दिया, ये कहां तक 1, ये 1 तक गया। इसके बाद अब यहां से चेंज हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। ऐसे आप बाइनरी में भी अनंत तक की संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा नंबर है हमारे पास में ऑक्टल नंबर। नाम से ही समझ में आ रहा है बेस इसका कितना है 8, और जो नंबर्स हम लोग यूज करते हैं वो 0 से 7 तक केवल। ये चीज ध्यान रखना है कि ऑक्टल में 8 और 9 नंबर नहीं होता है। तो नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट किया था 0 1 2 3 अप टू कहां तक 7 तक। ये एक साइकिल पूरा हो गया, यहीं से चेंज कर दीजिए 1 0, इसको आप फिक्स कर दीजिए, ये कहां तक वेरी करेगा 7 तक, यानी 17। अगला नंबर क्या हो जाएगा 2 0, इसको फिर से आप फिक्स कर दीजिए, कहां तक ये वेरी करेगा 7 2 7। ऐसे आप ऑक्टल में भी इनफाइनाइट तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना ऑक्टल में 8 और 9 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम है वो केवल 0 से लेकर के 7 तक की के नंबर्स रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो साइकिल है वो कुल 8 का है, और डेसिमल का साइकिल कितने का था 10 का साइकिल था। तो अगर आपको कभी डेसिमल नंबर दिया जाए और उससे पूछे इसका ऑक्टल निकालिए, तो एक मोटी सी पहचान ये है कि जो डेसिमल का नंबर दिया गया उससे हमेशा बड़ा नंबर आएगा ऑक्टल का। क्यों? क्योंकि जब ये 10 हो रहा है, 10 का साइकिल है और वो 8 का ही साइकिल है, यानी एक साइकिल में ही 2 का डिफरेंस हो जाएगा। अगला नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर। क्या है इसका बेस 16। नंबर्स कौन कौन से यूज होते हैं जरा ध्यान रखना, इसमें 0 to 9, कैपिटल A to कैपिटल F। इस तरह से नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट किया था 0 1 2 कहां तक 9 तक, ये साइकिल पूरा हुआ। अब A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D कैपिटल E कैपिटल F, ये एक साइकिल हुआ। इसके बाद अगली संख्या होगी 1 0 1 1, कहां तक जाएंगे 1 9, फिर 1 A से लेकर के 1 F तक, फिर 2 0, और इस तरह से आप अनंत तक की संख्याओं को हेक्साडेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन पूछा जाता है। 2 मेथड याद रखिए, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, या आपसे पूछे इनटू ऑक्टल, या आपसे पूछे इनटू हेक्साडेसिमल। सबके लिए बेसिक जो रूल है वो एक ही जैसा है। क्या है वो आप समझ लीजिए। सपोज आपसे कहा गया 120 दैट इज अ डेसिमल नंबर, कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी फॉर्म। ये एक लिखने का स्टाइल है, इससे आप समझ जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर हम बेस लिखते हैं, दैट इज अ बेस, जो हमें बताता है कि दिया गया नंबर किस सिस्टम का है।
अगर ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा हुआ है इट मींस दैट इज अ डेसिमल नंबर, और अगर ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है इट मींस दैट इज अ बाइनरी नंबर, और अगर ब्रैकेट के बाहर 8 लिखा है इट मींस दैट इज अ ऑक्टल नंबर, और अगर ब्रैकेट के बाहर 16 लिखा हुआ है इट मींस दैट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पर बेस 10 में दिया गया है और आपसे बेस 2 पूछ रहा है। जब भी दिया गया नंबर डेसिमल में हो, आपसे बाइनरी पूछे, आपसे ऑक्टल पूछे, आपसे हेक्साडेसिमल पूछे, तीनों के लिए जो प्रोसीजर है वो एक जैसा है। क्या है? जिस सिस्टम में हमको जाना है उस सिस्टम के बेस से नंबर को हम डिवाइड करते हैं। बाइनरी में जाना है तो 2 से, अगर ऑक्टल में जाना होता तो 8 से, और अगर हेक्सा में जाना होता तो 16 से नंबर को डिवाइड करते हैं। प्रोसीजर क्या है, स्टेप ध्यान रखिए। दिए गए नंबर को जिस सिस्टम में जाना है उस सिस्टम के बेस से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन यहां लिखेंगे और ऐसे एक कॉलम बना लीजिए रिमाइंडर का, यानी शेषफल हम नीचे लिखेंगे। तो 120 डिवाइडेड बाय 2 60 क्वेश्चन हुआ, रिमाइंडर हुआ 0। अगेन डिवाइड करेंगे 30 और रिमाइंडर 0। फिर से डिवाइड करेंगे 15, रिमाइंडर 0। 15 को किया 7 टाइम्स, रिमाइंडर 1। 7 को किया 3, रिमाइंडर 1। 3 को किया 1 टाइम, रिमाइंडर 1। 1 को किया, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। जैसे ही हमारा क्वेश्चन 0 हो जाएगा हम डिवीजन प्रोसेस को रोक देंगे और रिमाइंडर वाले कॉलम को नीचे से यानी बॉटम टू टॉप के ऑर्डर में आप लिख दीजिए। तो 120 जो डेसिमल का था उसको हम बाइनरी में क्या बोलेंगे, 1 1 1 1 0 0 0। 4 टाइम्स 1 1 2 3 4 1 2 3, ये हो गया बाइनरी। इसी में अगर आपसे कहता कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर, तो जहां पर हमने 2 यूज किया है वहां पर अब हम ऑक्टल के बेस से नंबर को डिवाइड करेंगे। ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। यानी पूरा स्टेप वही है, केवल डिवीजन जो 2 से हो रहा है बाइनरी के केस में वो ऑक्टल के केस में 8 से होगा। यही चीज अगर आपसे हेक्साडेसिमल में पूछता तो जहां पर हमने 2 यूज किया है डिवाइड करने के लिए वहां पर हम हेक्साडेसिमल के बेस से डिवाइड करते हैं, अर्थात 16 से डिवाइड करते हैं। हाँ, इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, केवल हेक्साडेसिमल के केस में जब आप नंबर को 16 से डिवाइड करते हैं तो इट में भी पॉसिबल रिमाइंडर आपका 10, 11, 12, 13, 14 मिल सकता है, 15 तक मिल सकता है। तो ऐसे केस में जब आप नंबर को बॉटम से टॉप की तरफ लिख रहे हैं रिमाइंडर वाले कॉलम को, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 के स्थान पर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E और कैपिटल F का प्रयोग करते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा, अगर आपसे कह दे कि कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, आपको बाइनरी दिया गया है और आपसे कह रहे डेसिमल निकालिए। सपोज यही नंबर था, हटा देते हैं, केवल इतना रखते हैं। 4 टाइम्स 1 000 1 2 3 4 टाइम्स 0 000, दैट इज ए बाइनरी फॉर्म। आपसे कह रहा है इसका डेसिमल निकालिए। क्या करते हैं, दिए गए नंबर को बेस से, जिस सिस्टम में नंबर दिया गया है उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बाइनरी में दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑक्टल में दिया जाता तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हेक्साडेसिमल में दिया जाता तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आप बढ़ेंगे और बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 into 2 जोड़ते जाइए, प्लस 1 into 2 प्लस
प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 0 into 2। और जब आप सबसे लास्ट में पहुंच जाएं तो यहां से 2 की पावर लिखना शुरू करते हैं और पावर 0 से स्टार्ट करते हैं और एक एक बढ़ाते जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। क्या मिला? 64 प्लस 32 प्लस 60 प्लस 8 0 प्लस 0 प्लस 0। ये देखिए आपका 120 आ गया। सेम प्रोसीजर है। अगर दिया गया नंबर आपका ऑक्टल में होता तो हम जहां 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां ऑक्टल के बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। पूरा प्रोसीजर वही है। अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना होता, तो हम क्या करते हैं? हेक्साडेसिमल के बेस अर्थात 16 से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। बस ध्यान, हेक्साडेसिमल के केस में क्या रखते हैं? मान लीजिए A B C D E F है तो उनके स्थान पर 10 11 12 13 14 और 15 का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको किसी भी सिस्टम में नंबर दे दिया जाए और किसी भी सिस्टम में आपसे पूछा जाए तो आप इन दोनों स्टेप्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। फिर से एक बार देखिए, अगर नंबर डेसिमल में दिया गया है, एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये नंबर हमारे पास डेसिमल में है। आपसे कह रहा आप बाइनरी निकालिए। आपसे कहा गया ऑक्टल में निकालिए और आपसे कहा गया हेक्साडेसिमल में निकालिए। तो क्या नियम था इसके लिए? डिवाइड बाय 2 8 और 16। अब दूसरे केस में क्या है? अगर आपसे कह दें कि बाइनरी से, ऑक्टल से और हेक्साडेसिमल इन सबसे डेसिमल निकालिए तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 8 और 16 से। ये अगर इतना समझ में आ गया तो आप कोई भी पूछा जाए आप कर सकते हैं। सपोज आपसे कह दें कि बाइनरी से ऑक्टल निकालिए। अब हमने बाइनरी से ऑक्टल तो पढ़ा नहीं है, बाइनरी से ऑक्टल का कोई मेथड नहीं पढ़ा है, या बाइनरी से कह दिया उसने हेक्साडेसिमल निकालिए। तो अगर थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाएंगे तो इसको 2 पार्ट में कर सकते हैं। सपोज आपसे कहता है कि बाइनरी टू ऑक्टल, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे कि हमने बाइनरी से डेसिमल पढ़ा है, बाइनरी से डेसिमल निकाल लेंगे और फिर हमने डेसिमल से ऑक्टल पढ़ा है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ देता है कि बाइनरी से, आपसे कह रहा है कि बाइनरी से हेक्सा बताइए, 2 पार्ट में करेंगे, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी समझ लीजिए। बाइनरी से अगर आपसे ऑक्टल कह रहा है और बाइनरी से हेक्सा कह रहा है
तो एक शॉर्टकट मेथड है। क्या? मान लीजिए बाइनरी की ये कोई संख्या, ठीक, और आपसे ऑक्टल कह रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहां से 3 बिट के पेयर बनाते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब एक ही बच गया, 2 जीरो बढ़ा लो। इस साइड में इधर आप कितने भी जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इस साइड में ना बढ़ा देना। अब जो ये 3 बिट का हमने पेयर बनाया, तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि हमने भाई 3 का ही क्यों पेयर बनाया? क्योंकि 3 पेयर की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो कितनी हो सकती है? 7। और हमको पता है कि ऑक्टल का बड़ा से बड़ा जो नंबर क्या है, दैट इज ए 7। इसलिए हम 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं। तो ये हो गया। अब ये जो पेयर है, इन पेयर का इंडिविजुअल डेसिमल नंबर निकाल के लिख दीजिए। बाइनरी से डेसिमल हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्या हो गया? 7। ये क्या हो गया? 2। ये क्या हो गया? 5। ये क्या हो गया? 1। तो नंबर आ गया 1527 बेस ऑफ 8। यही चीज अगर आपसे कहता कि दिया गया नंबर बाइनरी में है और आप इसका हेक्साडेसिमल निकालिए, बाइनरी का है और हेक्सा पूछ रहा है, क्या करेंगे? लिख लीजिए 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1। यहां से 4 का पेयर बनाइए। 4 का पेयर क्यों बना रहे हैं? तो 4 जो 1 है वो मैक्सिमम संख्या 15 हो सकती है। ये हो गया, ये तो 7 ही है। 0 1 2 3 8 10 11 11 का हो गया B। 0 1 2 4 2 6, तो नंबर हो गया 6B 7। ऐसे आपको किसी भी सिस्टम में अगर नंबर दिया जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद है बाइनरी अरिथमेटिक। इसमें हम लोगों को बाइनरी एडिशन और बाइनरी सबट्रैक्शन पढ़ना है। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं। 4 नियम है। 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, और चौथे में 1 + 1 = 1 0, दैट इज ए कैरी। हाँ से अब अगर ये 4 रूल आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी बाइनरी का एडिशन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 0 1 1 1 1 1 1। सपोज ये नंबर जोड़ना है। दो चीजें ध्यान रखिए, जब 2 1 आप जोड़ रहे हैं तो यहां पर हमने क्या देखा था? 0 लिखते हैं, 1 कैरी जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, अगले कॉलम में उसको जोड़ दिया जाता है। सिंपल अरिथमेटिक में भी आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है। मान लीजिए 15 है, ये 17 है, 5 7 होता है 12, तो 12 की जगह 2 लिखा, एक कैरी इधर आ गया, ये जोड़ के लिख दिया। सेम चीज यहाँ पर भी है कि 1 + 1 क्या? 0 लिखेंगे, एक कैरी अगले कॉलम में चला गया। अब 3 1 क्या होते हैं? 1 1 होता है, 1 लिखा, 1 कैरी हो गया, फिर से आगे 1 लिखा, 1 कैरी हो गया, 1 1 क्या हो गया? 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, और लास्ट में जैसे यहाँ पर क्या था? 1 2 3 पूरा लिख दिया। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो ऐसे आप कोई भी बाइनरी की संख्या जोड़ सकते हैं। इसके बाद है बाइनरी सबट्रैक्शन। 0 से 0 गया 0, 1 से 0 गया 1,
1 से बन गया 0 और चौथे में 0 से बन गया 1। जीरो से 1 जाता नहीं है तो ये कहीं से एक बारो लेके आएगा, एक उधार लेके आएगा, तो ये बन जाएगा 1 0 और वास्तव में 1 0 क्या होता है 2, तो 2 से 1 गया, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा। एक एग्जाम्पल देखिए 1 1 0 1 0 1 1। सपोज ये जरा ध्यान से समझना, 0 से 1 जाएगा नहीं, बगल वाला ऑलरेडी 0 है, तो यहां से ये 12 लेके जाएगा, इसके पास एक नंबर है इसलिए इसको एक उधार दे दिया, तो यहां लिख लीजिए इसके पास क्या बचा 0 और ये क्या हो गया 1 0 अर्थात 2। तो इसने जब इसको एक उधार दे दिया तो इसके पास 1 बचा, इसके पास 2 हो गया, तो 2 से बन गया 1, 1 से बन गया 0, 0 से 0 गया 0। अब 0 से 1 नहीं जाएगा, इसने इसको एक उधार दे दिया तो ये खुद हो गया 0 और ये हो गया 2, 2 से बन गया 1। अब 0 से 1 नहीं जाएगा तो इसने इसको उधार दिया कि ये हो गया 0, ये हो गया 2, 2 से बन गया 1 और ये 0। तो इस तरह से आप कोई भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गेट है, गेट पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिजिटल सर्किट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम गेट बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई, इससे छोटा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली दो प्रकार के गेट हैं, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंड, और नॉट। और यूनिवर्सल 3 प्रकार के हैं ये भी, नैंड, नॉर, एक्सऑर और एक्सनॉर भी हैं, लेकिन हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एंड, और नॉट की बात करते हैं, अर्थात पहले बेसिक गेट की बात करते हैं। जो एंड गेट है वो एंड बुलियन ऑपरेटर को परफॉर्म करता है, अर्थात जब सारे इनपुट का मान 1 होगा तभी हमें एंड गेट से मिलने वाले आउटपुट का मान 1 मिलता है, अदरवाइज हमको 0 मिलता है। इसका जो सिंबल है वो ये है। मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है, ये अगर A है ये B है तो R बराबर हमें मिलेगा A डॉट B। ये इसका सिंबल है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है दैट इज TT A, ये B, ये A डॉट 0 0 0 1 1 0 1 1। इससे ज्यादा इसके कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते हैं अगर इनपुट केवल 2 हैं। 0 0 0 केवल जब सारे इनपुट का मान, यहाँ पर इनपुट देखिए A और B 2 इनपुट हैं, दोनों का मान जब 1 1 है तभी हमें आउटपुट में 1 मिल रहा है, अदरवाइज सब में 0। दूसरा है R, ये इसका सिंबल है, ये भी मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है, इसको प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात ये A है, ये B है, ये A प्लस
0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। किसी भी एक इनपुट का मान अगर 1 है तो हमें और गेट से मिलने वाला आउटपुट 1 मिलता है। देखिए यहां पर एक 1 हो गया तो ये 1 मिल गया, ये 1 हुआ तो ये मिल गया, दोनों है तो 1 मिल गया। तीसरा है नॉट गेट। इसको इन्वर्ट गेट के नाम से जाना जाता है। इन्वर्टर में यही प्रयोग होता है। सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है। अगर ये A है तो R बराबर हमको मिलता है A का कॉम्प्लीमेंट या A का बार। कैसे लिखा जाता है? अगर ये A है तो A का बार, 0 है तो 1, जब 1 है तो 0। इस तरह से ये तीनों बेसिक गेट रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये इनका रिस्पेक्टिव ट्रुथ टेबल हो गया। इसके बाद देखिए यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन गेट की सहायता से जो हमारे पास NAND, NOR और XOR XNOR भी हैं, लेकिन ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। NAND और NOR इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि आप इन गेट की सहायता से, चाहे NAND गेट हो या NOR गेट हो, इनकी सहायता से किसी भी गेट को बनाया जा सकता है। आप यूनिवर्सल गेट की सहायता से आप NAND गेट से और गेट बना सकते हैं, आप NAND गेट से और गेट बना सकते हैं, आप NAND गेट से नॉट गेट बना सकते हैं, आप NAND गेट से NOR गेट बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से NOR से भी आप AND और NOT और NAND बनाया जा सकता है। इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है क्योंकि इन गेट की सहायता से किसी भी गेट को रियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग NAND देखते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉट प्लस एंड बराबर NAND। एंड गेट से मिलने वाले आउटपुट को जब आप नॉट गेट से पास करा दीजिए तो NAND गेट बन जाता है। ये हमारा एंड गेट हो गया। अगर ये A है ये B है तो यहां मिला R बराबर A डॉट B। अब इसको नॉट से पास करा दिया, यहाँ R डैश या R1 बराबर हो गया A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए, ये A है ये B है तो A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 0 होता है लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। 0.1 बराबर 0 होगा लेकिन कॉम्प्लीमेंट निकलेगा तो 1 हो जाएगा। 1.00 होगा, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 1 0 हो जाएगा। अर्थात NAND गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट 1 1 होते हैं, 1 का मतलब ट्रू है या हाई वैल्यू मिल रही है, तो हमें आउटपुट 0 या लो मिलता है। ध्यान रखना, इन ए NAND गेट whenever all the input is high or all the input value is true or all the input value is 1 1, then we get low value or false value or zero value in a NAND gate। समझ गया? इसका एक और सिंबल है, आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करें अथवा ये आप D बना के यहाँ पर एक बबल लगा दें। ये A है ये B है तो ये हो गया R बराबर A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। चाहे आप ये फिगर बना के आए चाहे ये फिगर बना के आए, दोनों आपको आने चाहिए, दोनों सही होते हैं। इसके बाद है NOR गेट।
ये हो गया R, इसको आप नॉट में पास करा दीजिए, ये A है ये B है, तो R बराबर हो गया A प्लस B, और ये हो गया R1 बराबर A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। या तो ये चित्र बनाए या ऐसे R बनाइए, यहाँ बबल लगा दीजिए, ये A है ये B है, तो R बराबर A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। इसका ट्रांस टेबल बना दीजिए, A B A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 0 होता है, कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, ये 1 होता है तो ये सारे 0 हो जाएंगे। अर्थात नॉर गेट में क्या है, when the all the input value is false or 0 0 or low value, then we got the result of NOR gate is true or high. Otherwise, in all cases, the output of NOR gate is false or low. केवल जब सारे इनपुट का मान 0 0 यानी फॉल्स होता है या लो वैल्यू होती है, तभी नॉर गेट से मिलने वाला आउटपुट ट्रू या हाई मिलता है। अदरवाइज सारे केसेस में लो या 0 मिलता है। थैंक यू।